हर बार तो 10-15 आदमी कैंडिडेट रहता ही है लड़ने में। 1500 पिछले वाल भी 17-18 को कैंडिडेट था, तो एगो कैंडिडेट और लड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? 16 को लड़े या 17 को लड़े, क्या फ़र्क पड़ता है? बाढ़ उन्होंने ऐसा क्यों? अब तो उससे पूछेगा ना कि हम जाने बाढ़ से, हमको क्या पता है कि बाढ़ क्यों लड़ना दुख चाहता है। हम तो जानते हैं कि बाढ़ आसान कंस्टिट्यूंसी नहीं है, बहुत टफ कंस्टिट्यूंसी है बाढ़। और बड़ा ये से बड़ा हम 5 साल कठिन परिश्रम करते हैं और बहुत अपने ये में चेंज करके रखते हैं, तो बाढ़ से चुनाव जीतते हैं। कहीं ना कहीं वो राजपूतों के लिए अगर सुरक्षित सीट अगर इसको माना जा रहा है, तो इसके तहत वो दावेदारी पेश नहीं की। अब मैं उनकी सोच हो क्या सुरक्षित है नहीं हम नहीं जानते हैं। सब जात का वोट, यहाँ कोई राजपूत वोट से चुनाव जीतेगा? सब वोट से नहीं जीतेगा चुनाव, खाली ये से। तो हम अब कैसे सुरक्षित लगता है, अब तो वही जानता है कि कैसे सुरक्षित लगता है। शंकर सिंह ने भी दावा ठोका है। अरे भैया, हम एक बार तो बतला दिए कि पिछले बार भी 13-14 राजपूत लड़ा था, तो लड़ना है ही, क्षेत्र है तो लड़बे करेगा, तो उसमें क्या हम तो सब बार लड़ता है, सब बार जीते ही है, तो क्या फर्क पड़ता है? डेमोक्रेसी में तो लड़ने का राइट सबको ना है। हम किसी का राइट खत्म नहीं कर सकते हैं, नहीं कह सकते कि तुम नहीं लड़ो, सबको राइट है। आपको ऐसा लगता है कि सीट शेयरिंग में ये मुद्दा उठ सकता है? जदयू कोई सीट शेयरिंग कोई बात हुआ है? कोई नीतीश जी बोले हैं? अरे कोई नीतीश जी बोले हैं कि कोई भाजपा के बड़े नेता कोई बोले हैं? नड्डा साहब बोले हैं कि नीतीश जी बोले हैं? कोई बोले हैं? बाकी तो सब पूछेगा तो यही जाइएगा तो हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। 10 को कैंडिडेट बाढ़े में मिल जाएगा कि हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। कोई राष्ट्रीय नेता नहीं ना बोले हैं, तो कोई भी कार्यकर्ता लड़ने की इच्छा जाहिर किया है, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? कहीं ना कहीं हाईकमान पर प्रेशर बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब हाई कमान ऐसा प्रेशर में आ जाए तो पार्टियां नहीं चला सकता। नीतीश जी किसी के प्रेशर में आते हैं? नीतीश जी से जिस तरह से नीतीश जी को चैलेंज करके इस तरह से कहेगा कि लड़ेंगे, तो उसका भविष्य तो जेडीयू में खत्म है। उसका भविष्य, नीतीश जी का जो स्वभाव, हम 40 वर्ष से नीतीश जी को जानते हैं, उनका खत्म है। से आप नीतीश जी के करीबी रहे। हाँ, तो हम खत्म, उसका जो नीतीश जी के साथ इस तरह से व्यवहार किया कि हम चुनाव दावा ठोका के लड़ेंगे, वहाँ रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम भी को मेरे ऊपर भी ख्याल रखिए, हमको भी कहीं टिकट, हम भी यहाँ से लड़ना चाहते हैं। उनके यहाँ कोई करे तो कोई बात दूसरा, ऐसे दावा ठोकेगा कि हम तो लड़ेंगे ही और ये करेंगे ही, तो नीतीश जी का भविष्य तो खत्म हो, सही हो गया, 2 मिनट में खत्म हो गया। बोलती तोलती बहुत लोगों की बंद है। अब बाहरी बनाम भीतरी का ये मामला फिर से गरमा रहा है, इसके बारे में क्या? अरे बाहरी भीतरी अब हम लोग तो पता नहीं है बाहरी क्या होता है, कब परिभाषा क्या है भीतरी का। हम लोग तो इस अनुमंडल के रहने वाले हैं, इस जिला के रहने वाले हैं, और 4 बार से एमएलए हैं। वो भी है कि 4 बार से एमएलए हैं, जनता जीत रहे थे। हम लोग तो नहीं है, बाहरी से कौन कौन आ रहे हैं उनके बारे में अब लोग कार्यकर्ता जनता सोचे। हमारे बारे में तो बाहरी तो नहीं समझ रहा है, तब भैया ना 4 बार से लोग जिता रहे हैं, तो आपकी दावेदारी पूरी बनती है, क्योंकि आप सिटिंग एमएलए भी हैं। अरे हम इस कहने की जरूरत है, इसमें कहने की क्या जरूरत है? सिटिंग तो हमेशा 4 बार से जीता हुआ आदमी क्यों वो एमएलए होगा विधानसभा में? कितने एमएलए अभी 5% एमएलए होंगे मुश्किल से, जो 4 बार से लगातार जीत रहे हैं। 5% मुश्किल से होंगे 5% एमएलए। बाकी तो एक बार जीतता है तो फिर बहुत लोग तो आता पता नहीं चलता है। और बहुत लोग तो आजकल कभी मुखिया के चुनाव नहीं जीता, लेकिन एक बार एमएलए एमपीए बनना चाहता है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आपका? मेरा चुनाव में मुद्दा रहेगा बस बाढ़ का विकास और शांति व्यवस्था। अब बाढ़ का विकास, हम तो यही मुद्दा ही रहा है यहाँ का। हमको सबको लेके चलना, हर जात बिरादरी सबको लेके चलना। इनका दावेदारी बहुत ही बुरा है। ये लोग कैंडिडेट हैं, बाढ़ के बर्बाद करेंगे। ये अपने गांजा पी के रहते हैं, कौंची से बचा हुआ है। और उनके साथ एगो हैं रामनगर दियारा के शिवपूजन सिंह, जे कि खा जाएंगे इनको ही। वो अपने फंड लेके दूसरा के दिला देते हैं, कमीशन लेते हैं। ये झूठो पागल है, निशा उषा में ले लिए होंगे दावेदारी। 80 को चापा कल दिए हैं। जितना भी राजपूत बाहरी आके बाढ़ विधानसभा से टिकट का दावेदारी ठोक रहे हैं, करेजा के एकदम कमजोर आदमी है। राजपूत वाला कोई लक्षण नहीं। अरे राजपूत वो होता है कि जहाँ से लड़ेंगे अपना घरों से ताल ठोक कर लड़ेंगे। ये कोई मतलब हुआ कि जो विनिंग सीट हुआ वजह से आके मतलब दावेदारी ठोक दिए हैं? अरे है औकात तो हमको करे पैसा फाइनेंस, घर बार जीत के दिखा देंगे। आई रही बात ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का, 5 बार से जीते हैं, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। कोई माइकल लाल पैदा नहीं लिया जहराएगा, समझे?
विकास किया, विकास होते रहा। जिसको देखना है ग्राउंड पर आके आँख खोल के देखे। जितना टाइल्स मार्बल में ज्ञानू जी का नाम शिलापट पर लिखल है, उतना उसका बर्थडे नहीं मनाया होगा वो आदमी। टिकट के दावेदारी ठोकता है, हम ठोक रहे हैं उसका घरे से। दबा दे। देखिए, सबका अपना अपना रणनीति है, अपना अपना सोच है ना। दावेदारी कोई भी व्यक्ति पेश कर सकता है, लेकिन नैतिकता रखकर, ये नैतिकता ताक पर दावेदारी रखना है तो आप भागलपुर जिला जाइए और अन्य जगह जाइए। बाढ़ क्यों, जबकि बाढ़ में ऐसे ही सैकड़ों कार्यकर्ता लाइन में हैं, फिर आके आप राग अलाप रहे हैं, बेमौसम बरसात कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि सब चीज़ सही है। एक से एक पुराना योद्धा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकर्ता के यहाँ लाइन लगा हुआ है। और हमारे एमएलए माननीय ज्ञानू बाबू, ये बहुत कर्मठ और जुझारू है। कभी किसी को नोक झोंक ये तुम ताम रेवे कुछ नहीं। जहाँ तक बनता है प्रयास करते हैं, विकास करने का करते हैं। और विधायक से क्या आदमी अपेक्षा रखेगा। आशा तो बहुत रहता है, लेकिन जो व्यवस्था रहेगा वही व्यवस्था से लोग चलेंगे बेचारे, यही है।